नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर दिसंबर 2022 के पेपर चल रहे हैं। इससे पहले जो आपका पेपर था प्रारंभिक शिक्षा वाला, उसका सॉल्यूशन देखा था। साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा तीसरा पेपर 20 दिसंबर 2022 यानी कि जो आज हुआ है साइंस का, उसका पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय पूछा गया था, एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये मैंने आपको बताया था ना कि मैंने पहले आपके लिए कराई थी, पहले के बैचेस के लिए मैराथन। उसको देख लीजिएगा। एक वीडियो, दो वीडियो में शायद साइंस पूरी थी, सोशल साइंस एक वीडियो में थी। तो उसी का ही देखेंगे आप स्क्रीनशॉट। वैसे हम सब सबके नहीं दिखाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट देखेंगे। सेकंड सेमेस्टर फास्ट रिवीजन करके था। इसी में देखिए एक ही पेज पे था वीडियो के, यहाँ पर आप जाएंगे तो ऊर्जा जो है इसका मात्रक जूल या किलोवाट घंटा होता है। और यांत्रिक ऊर्जा के टाइप आपका अतिलघु में पूछा गया था। तो दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही साथ एक ही पर्टिकुलर लाइन से आपको देखने को मिल गए। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। यहाँ एमकेएस पद्धति पूछा गया था, एमकेएस में जूल ही होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला, नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो वॉशिंगटन डीसी में है। बिल्कुल। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ये आपका होता है 2,6। वैसे तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग होता है, परंतु आपके में तो डायरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2,6 ये जो है वो सही हो जाएगा। परंतु लिखने का तरीका होता है इसका NS2NP6 इस प्रकार से। और जितनी भी निष्क्रिय गैस होती हैं उनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, चाहे वो आपकी हीलियम हो, चाहे वो आपकी नियॉन हो, ऑर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जिनॉन हो, रेडॉन हो, सब में आपको लास्ट में 2,6 इसी क्रम में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन। हजारों बार ट्रिक मैंने बताई है कीड़ा वाली, अगर आपको याद होगी तो कीड़ा यानी विटामिन KE, DA, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और जो बचे कौन से, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन है ये जल में घुलनशील होते हैं। तो सी विटामिन चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तंत्रिका कोशिकाएं जो है उनकी विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है उनकी विशेषता होती है कि ये पुनः निर्मित जो है वो नहीं होती है। मेन काम क्या होता है तंत्रिका कोशिकाओं का, तो मस्तिष्क में जो सूचना का आदान प्रदान करना होता है ना, उसका विश्लेषण करना, वो सारी चीजें इसके कार्य में आती हैं। अगला देखते हैं अतिलघु। अच्छा, जो भी सेकंड सेमेस्टर का पेपर भेजना चाहते हैं वो इनमें से किसी माध्यम से भेज सकते हैं ताकि आपके पेपर का सॉल्यूशन करा सकें। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर विमल 17Z, इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17Z, जीमेल आईडी विमल सिंह 1212@gmail.com। अगला अतिलघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया ना, इसी में ही देखिए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। के गतिज ऊर्जा का सूत्र K बराबर हाफ mv², स्थितिज का mgh, तो यही आसानी से लिख सकते थे। अगला, सौरमंडल के 8 ग्रह के नाम, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, ट्रिक आपको पता है, ईटा पर नाचो, हजारों बार बताई है मैंने आपको। तो ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन, ईटा पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, और नाचो का ना से न्यूट्रॉन, और चा से चैडविक। तो यहाँ पूछा क्या गया था, न्यूट्रॉन पूछा गया था, तो खोज किसने की, चैडविक ने की थी। अगला, जीवाणुओं से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम, इसकी ट्रिक होती है, पंडित का टीका न्यू है, तो पंडित में पा से प्लेग लिख सकते हैं। और भी बहुत से रोग हैं, पंडित का जो डी होता है उसे डिप्थीरिया होता है, वो लिख सकते हैं। तो ट्रिक से भी आप आसानी से लिख सकते थे। अगला, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर। ये क्वेश्चन अच्छा दिया है, मतलब जिसको आप कहेंगे ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है, आगे भी आप जब कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी करते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वनस्पति जो कोशिका होती है ये, इसको हम कहते हैं पादप कोशिका। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, पादप कोशिका जो होती है ना, वो दृढ़ कोशिका जो भित्ति सेल वॉल होती है उसके द्वारा घिरी रहती है। और जो जंतु कोशिका होती है, ये कोशिका भित्ति इसमें होती ही नहीं है। तो इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। एक तो अंतर यही हो गया। दो ही तो पूछे गए थे। आप कहेंगे प्राणी कोशिका जो होता है उसका जो आकार होता है, कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो आपका निश्चित नहीं होता है। वनस्पति कोशिका का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। दो अंतर हो गए, बाकी बहुत से अंतर हैं इसमें। समस्थानिक किसे कहते हैं, बताया मैंने। समस्थानिक समभारिक में ट्रिक कि समभारिक में सम और भारी दोनों वर्ड आता है, तो जिसमें परमाणु भार बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, वो समभारिक। और समस्थानिक में जस्ट उल्टा, यानी जिसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो समस्थानिक में आता है। कोई उदाहरण भी लिख सकते थे इसमें। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है, ना ही आपका खर्च होती है,
केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ज्वालामुखी जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, जो आपको देखेंगे उद्गार जिसमें से होता रहता है। एक होता है आपका मृत ज्वालामुखी, जिसमें से कभी कभार होता रहता है। और एक होता है प्रसुप्त या सुप्त, जिसमें बहुत पहले हुआ करता था पर अब एकदम बंद हो गया है। तो ये मेन 3 प्रकार होते हैं। और मानव जीवन पर क्या प्रभाव है वो सब लिख सकते हैं। जब कोई परिवर्तन को उल्टा ना किया जा सके या उत्क्रमित आप ना कर पाए तो उसको हम रखते हैं अनुत्क्रमणीय में, और जिसमें परिवर्तन कर सकते हैं वो उत्क्रमणीय में। जैसे बर्फ का पिघलना, अगर आप बर्फ पिघल रही है अब उसको आप वापस से जमाएं पानी को तो फिर से बर्फ बन जाएगी। तो जो ऐसे परिवर्तन वापस से हो जाए वो उत्क्रमणीय में आते हैं। अब अनुत्क्रमणीय का कोई उदाहरण, जैसे कि कागज जला देते हैं तो वापस से थोड़ा नहीं कागज बन जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके समझा देते हैं। अम्ल वर्षा, वैसे पूछा जाता है कागज का जलना कौन सा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन में आता है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसमें आप अनुत्क्रमणीय में भोजन का पकना उदाहरण लिख सकते हैं, या किसी सजीव में वृद्धि, जैसे आप खुद बड़े होते हैं ना तो वापस से थोड़ा नहीं छोटे हो जाएंगे, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना ये इसमें लिख सकते हैं, हालांकि मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन में आता है। अगला देखते हैं, अम्ल वर्षा किन दो ऑक्साइड के वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके बनती है? अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से बनती है। मृदा और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो लिख सकते हैं। कंकाल तंत्र के कार्य बताए थे ना मैंने, शरीर को ढांचा प्रदान करना और उसको स्थिरता प्रदान करना, उसको आधार प्रदान करना, और भी अलग अलग पॉइंट के तौर पर लिख सकते थे। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन मतलब उसका कटाव। तो वही जो नदियां जब बहती है ना तो साथ साथ मिट्टी का कटाव करते हुए चलती हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? सबसे अच्छा तरीका है पेड़ पौधे लगाइए। पेड़ की जो जड़ें होती हैं मिट्टी बांध लेती हैं। तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र पूछा गया था। लास्ट प्रश्न है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करते रहिएगा। और इसके कार्य के बारे में भी पूछा गया था, तो ये चित्र आप अगर देख के गए होंगे तो बना सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल पेपर। टोटल कितने आपके प्रश्न इसमें अच्छे रहे, सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी पेपर आपका अगला है सॉल्यूशन यदि चाहते हैं तो भेज दीजिएगा, तो सॉल्यूशन हम करा देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।